तो दोस्तों आज का जो हमारा प्ले है उसका नाम है द नाइटिंगेल एंड द रोज। ऑस्कर वाइल्ड ने इसको लिखा है। बड़ा ही जबरदस्त प्ले है। तो चलिए अपना टाइम वेस्ट किए बगैर इसको शुरू करते हैं। एक लड़का अपने गार्डन में बैठ के खुद से बातें कर रहा होता है कि वो लड़की ने तो लाल गुलाब मांगा है और तब जाकर वो उससे डांस करेगी। तो उसके बाग में तो एक भी लाल गुलाब नहीं है। तो इस तरह वो रो रो के अपना बुरा हाल कर लेता है। उसके पास ही एक पुराना दरख्त होता है जिसके ऊपर एक नाइटिंगेल बैठी होती है, यानी एक बुलबुल बैठी होती है। उसका उस दरख्त पे घोंसला होता है। तो वो उसके रोने की आवाज सुन रही होती है। उसकी आवाज आ रही थी कि मेरे गार्डन में एक भी लाल गुलाब नहीं है। लड़के के दुख की वजह सिर्फ एक गुलाब था। नाइटिंगेल सच्चे आशिक के दुख को सुन रही थी और वो सोच रही थी कि मैं रातों रात कितना गाती हूँ और मुझे कोई नहीं सुनता। और ये लड़का देखो, एक लड़की से डांस करने के लिए किस तरह फड़फड़ा रहा है। वो लड़का कह रहा होता है कि रात को पार्टी है, वो लड़की भी वहां आएगी, कितने लोग उसको प्रपोज करेंगे, पता नहीं किसको वो पसंद करेगी, और मेरे साथ वो डांस कर सकती है लेकिन मेरे पास सिर्फ एक लाल गुलाब नहीं है। तो वो सोच के बड़ा परेशान होता है। उसे अपनी बेबसी पर बड़ी हैरत होती है। इतने में वहां एक छिपकली और एक बटरफ्लाई यानी तितली आती है। तो नाइटिंगेल उनको ये वाकया सुनाती है तो वो उसका मजाक उड़ाने लग जाते हैं। लेकिन नाइटिंगेल तो उसके दर्द को, उसके दुख को समझती है। तो इस तरह वो अपने पर खोलती है और आसमान में उड़ जाती है। उड़ते उड़ते वो न जाने कितने दरख्त और कितने गार्डन को पार कर लेती है और आखिरकार वो एक खूबसूरत गार्डन में पहुंच जाती है। और वहां जाकर दरख्तों को कहती है कि मुझे सिर्फ एक लाल गुलाब चाहिए, इसके बदले में मैं आपको अपनी मीठी आवाज में गाना सुनाऊंगी। तो वो जो बाग में दरख्त होते हैं ना, वो उनको कहते हैं कि हमारे तो इधर लाल गुलाब है ही नहीं, तो तुम आगे किसी और बाग में चली जाओ, वहां पर शायद आपको लाल गुलाब मिल जाए। वो अपने पर खोलती है और आसमान में उड़ जाती है और आगे उड़ती उड़ती एक दूसरे खूबसूरत गार्डन में पहुंच जाती है। वहां पर जाकर दरख्तों को कहती है कि मुझे सिर्फ एक लाल गुलाब चाहिए, इसके बदले में आप चाहे तो मुझसे जितना मर्जी गाना सुन ले मीठी आवाज में। तो वहां पर जो प्लांट्स होते हैं ना, पौधे, वो कहते हैं कि हमारे पास तो सिर्फ पीले रंग के फूल हैं, लाल गुलाब तो नहीं है। तो आप आगे चले जाएं, एक बाग है, वहां पर आपको लाल गुलाब मिल जाएगा। तो इस तरह वो अपने पर खोलती है और आसमान में उड़ जाती है और कितने गार्डन और प्लांट्स, पौधों को क्रॉस करते हुए खूबसूरत और गार्डन में पहुंच जाती है। वहां पर जाकर दरख्तों को कहती है कि मुझे सिर्फ एक लाल गुलाब चाहिए, उसके बदले में आप मुझसे गाना सुन लें। अब इस तीसरे गार्डन में पौधे जो होते हैं ना, वो उसे कहते हैं कि हमारे पास लाल गुलाब थे, अब वो ठंड की वजह से जम गए हैं, और जो बचे कुचे थे वो तूफान आने की वजह से तबाह बर्बाद हो गए हैं। तो ये जो नाइटिंगेल होती है ना, ये उनको कहती है कि मुझे सिर्फ एक लाल गुलाब चाहिए। तो वहां पर जो लाल गुलाब का पौधा होता है वो उसे कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारे लिए गुलाब पैदा करूंगा, लेकिन तुझे अपनी छाती में मेरे कांटे को चुबोना होगा ताकि तेरा जो खून है वो मेरे अंदर जाए और फूल पैदा हो जाए। अब नाइटिंगेल सोचती है कि ये तो बड़ा महंगा सौदा है, एक लाल गुलाब के लिए उसको अपनी जान देनी पड़ेगी। फिर वो सोचती है कि एक पंछी के दिल की क्या वैल्यू है, क्या कदर है एक इंसानी दिल के सामने। तो वो अपने पर खोलती है और आसमान में उड़ जाती है। वो उड़ते उड़ते वापस उस लड़के के बाग में पहुंच जाती है और देखती है कि वो लड़का अभी भी वहां बैठा रो रहा था। उसकी आंखें नम थी, वो बड़ा परेशान था। तो वो उस लड़के को कहती है कि मैं लाऊंगी तुम्हारे लिए लाल गुलाब, मैं उसे अपने खून से लाल करूंगी, तू परेशान ना हो। अब लड़का जो होता है वो नाइटिंगेल की बात को समझ नहीं पा रहा होता कि वो क्या कह रही है, क्योंकि उसने किताबें पढ़ी होती हैं। अब वहां पर जो पुराना दरख्त था ना, वो नाइटिंगेल जो बातें कर रही थी लड़के से वो सुन रहा था और वो बड़ा परेशान था, क्योंकि नाइटिंगेल इस दरख्त पर बैठती थी और मीठी आवाज में गाना गाती थी। उस दरख्त को बड़ा अच्छा लगता था, लेकिन क्योंकि वो अब किसी के लिए अपनी जान दे रही थी तो दरख्त बड़ा परेशान था, वो पुराना दरख्त बहुत परेशान था। तो वो नाइटिंगेल को कहता है कि तुम मेरे लिए एक बार गाना गा दो, क्योंकि उसके बाद तो तुम चली जाओगी और मैं बड़ा अकेला महसूस करूंगा, मैं अकेला रह जाऊंगा। तो फिर जो नाइटिंगेल होती है यानी बुलबुल, वो उस दरख्त के लिए एक बहुत मीठा गाना गाती है। नाइटिंगेल बहुत ही प्यारा, बहुत ही खूबसूरत गाना गाती है। जब गाना खत्म होता है तो वो लड़का उठता है, अपनी पेन पेंसिल जेब में डालता है और अपने घर जाके सो जाता है।
अब ये जो नाइटिंगेल होती है ये अपने पर खोलती है और आसमान में उड़ जाती है और उड़ते उड़ते उसी बाग में पहुंच जाती है जहां से इसे लाल गुलाब मिलना होता है। तो ये पूरी रात वहां पर गाना गाती है। इस तरह उसके कांटे को अपनी छाती में चुभो लेती है। चांद उसका गाना सुन रहा होता है। ठंडी रात होती है, चांद उसका गाना सुन रहा होता है, वो गाए जाती है, कांटा उसके दिल के अंदर चुभता जा रहा होता है। वो गाए जा रही होती है, गाए जा रही होती है। फिर एक लाल खूबसूरत गुलाब पैदा होता है। तो जैसे जैसे वो गा रही होती है, कांटा उसके दिल में चुभता जा रहा होता है और उस लाल गुलाब का रंग तब्दील होता जा रहा होता है। पहले वो वाइट बन जाता है, फिर वो येलो बन जाता है, फिर वो सिल्वर और आहिस्ता आहिस्ता वो लाल गुलाब बन जाता है। और इतनी देर में जैसे जैसे वो गा रही होती है, चांद उसका गाना सुन रहा होता है, तो कांटा उसके दिल को छू जाता है। गुलाब लाल हो गया, बुलबुल की हालत बिगड़ रही थी, आवाज कमजोर पड़ रही थी, आवाज में थरथराहट आ रही थी, उसके पर जो थे वो फड़फड़ाना बंद कर रहे थे। चांद भूल गया कि रात है, बस वो बुलबुल को देख रहा था। तो दरख्त चीखा कि गुलाब पूरा हो गया है। लेकिन बुलबुल का कोई जवाब नहीं, नाइटिंगेल का कोई जवाब नहीं, क्योंकि वो तो मर चुकी थी। दोपहर को जब लड़के ने खिड़की खोली तो क्या देखता है कि खिड़की के थोड़े फासले पर जो एक दरख्त था उस पे लाल गुलाब था। तो वो बड़ा हैरान हुआ, क्योंकि उसने कभी लाल गुलाब देखा ही नहीं था और ये लाल गुलाब जो था उसके घर के सहन में जो पौधा था उसके ऊपर लगा हुआ था। तो वो बड़ा खुश हुआ। उसने जल्दी से उस लाल गुलाब को तोड़ा और तोड़ के पहुंच गया अपने प्यार के पास, यानी उस लड़की के पास जिसने उसे कहा था कि अगर तुम मुझसे डांस करना चाहते हो तो तुझे लाल गुलाब लेके आना पड़ेगा। तो लड़का उसे कहता है कि ये लो, मैं तुम्हारे लिए लाल गुलाब ले आया। तो लड़की उसे कहती है कि अब मुझे लाल गुलाब की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि जो चैम्बर का नेफ्यू है ना उसने मुझे तोहफे में ज्वेलरी भेजी है। तो उस ज्वेलरी के आगे इस गुलाब की कोई औकात नहीं है। तो वो लड़का उस लाल गुलाब को फेंक देता है और कहता है कि ये प्यार बहुत ही बकवास चीज़ है, तो मुझे अपनी पढ़ाई पर तवज्जो देनी चाहिए। तो वो गुलाब वहाँ फेंक देता है। अब वो गुलाब जो होता है वो लोगों के पाँव के तले कुचला जा रहा होता है और इसके साथ ही ये प्ले ख़त्म हो जाता है।